सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बन के बैठ जाता है। सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाया जाता है। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। PTA हुकाम ने कहा कि इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में रोज़ बरोज़ मज़ीद कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1332 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,67,428 हो गई। एक दिन में मज़ीद 38 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5,677 हो गई। अब तक 2,10,000 मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो गए। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 51,883 है। सिंध हुकूमत का कोरोना इमरजेंसी रिलीफ एक्ट में तरमीम का फैसला। मुतासर अफराद की माली मदद सिंध हुकूमत करेगी। मुजव्वज़ा एक्ट का मुसविदा तैयार। यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद कोरोना का शिकार हुए तो सिंध हुकूमत माली मुआवनत करेगी। कोरोना वबा के बायस रोकी जाने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम दोबारा जारी। दूसरे रोज़ हाई रिस्क इलाकों समेत अस्पतालों में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए गए। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान में तरबियत याफ्ता टीमें फील्ड में। कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल। कराची के मखसूस टाउन्स में बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और UAE के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा से मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना पर काबू पाने के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल मामूल पर आने के बाद जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। अपोजिशन ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पाँव मार रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, करप्शन के बोझ तले दबी अपोजिशन को अवाम ने पहले भी मुस्तरद किया और आइंदा भी करेंगे। लूट मार के रास्ते बंद कर दिए हैं। अपोजिशन की मनफी सियासत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ में 10 रोज़ से ज़ायद फाइल्स रोकने पर कार्रवाई का फैसला। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मरासला जारी कर दिया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पर भी 10 दिन की पाबंदी होगी। तालीम, सेहत, ज़राअत, कानून और इंडस्ट्री समेत दीगर महकमे भी इसी पाबंदी पर अमल करेंगे। चौधरी सरवर कहते हैं, फाइल्स को सुर्ख फीते की नज़र करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध का वफाक से खुशहाल खान खटक, बुलान मेल और मोंजोडोरो ट्रेन बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत तीनों ट्रेनें फौरी तौर पर बहाल करे। शेख रशीद ने 2 साल में ट्रेनों का बुरा हाल कर दिया। सिंध की आवाम को वफाक ने ट्रेन की सस्ती सहूलत से भी महरूम कर दिया। ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को होगी। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहा, मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अब्र आलूद रहा। कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 37,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। उधर इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 13 पैसे की कमी। डॉलर 167 रुपये 77 पैसे का हो गया। दरामद हुकूमत
हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के हवाले से नज़रसानी अपील दायर करने से इनकार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी वजारत कानून की तरफ से दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के अपनी सजा के हवाले से नज़रसानी अपील दायर करने से इनकार और भारतीय हुकूमत का पाकिस्तान की जानिब से नज़रसानी अपील की सहूलत का अभी तक फ़ायदा उठाने से गुरेज के बाद हुकूमत ने यह दरखास्त दायर की है। अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत एक वकील मुकर्रर करे। दरखास्त में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच GHQ और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया है। दरखास्त के मंदरजात में जिक्र किया गया है कि कुलभूषण यादव के पास ज़राए मौजूद नहीं कि वो खुद से वकील कर ले। इसके लिए उसके मुल्क की उसे मदद दरकार है, लेकिन भारतीय हाई कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जारी ऑर्डिनेंस के तहत नज़रसानी अपील दायर करने की सहूलत लेने से अभी तक गुरेजा है। दरखास्त के मुताबिक मार्च 2016 में कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? और PTA हुकाम ने इस मौके पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस काजी अमीन ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए, यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख को कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया गया। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने नया नोटिफिकेशन पेश किया। कहा, पहला नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया, अब ये नोटिफिकेशन ऑन फील्ड है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन के नए नोटिफिकेशन के बाद आपकी दरख्वास्त गैर मौसर होगी। आपने अपने केस में जो इस्तदा की उस पर अमल हो गया। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख को कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया गया। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने नया नोटिफिकेशन पेश किया। कहा, पहला नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया, अब ये नोटिफिकेशन ऑन फील्ड है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर रिमार्क्स दिए कि कमीशन के नए नोटिफिकेशन के बाद आपकी दरख्वास्त गैर मौसर होगी। आपने अपने केस में जो इस्तदा की उस पर अमल हो गया है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख को कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया गया है। इस वबा की लपेट में आ चुके हैं। NOC से ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क भर में कोरोना का जोर टूट रहा है। वबा से छुटकारा तो नहीं मिला, लेकिन इसकी हलाकत खेजियाँ मुसलसल कम हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 38 अमवात हुई। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 5677 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,331 टेस्ट किए गए। अब तक 17,76,882 टेस्ट हो चुके हैं। 2,10,468 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 51,283 है। मुल्क भर के अस्पतालों में 255 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1830 है। NCOC के मुताबिक इस वक्त 2,394 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं।
सिंध हुकूमत ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया। तरमीमी मुसवदे की आज सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुजवज़ा मुसवदे के मुताबिक यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर आइसोलेशन के दौरान माली इमदाद की जाएगी। किसी भी मुलाजमत पेशा शख्स के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आने की सूरत में आइसोलेशन की मुद्दत में तनख्वाह में कटौती करना जुर्म होगा। निजी इदारे कोरोना के शिकार मुलाजिमीन को आइसोलेशन के अरसे में पूरी तनख्वाह अदा करने के पाबंद होंगे। पब्लिक मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजिम होगा। BA, BSc और एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 के इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का फैसला कर लिया। कंट्रोलर इम्तिहानात रऊफ नवाज के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात ने पार्ट 2 के इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। BA, BSc एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस पार्ट 2 के इम्तिहानात 5 अगस्त से शुरू होंगे। ऑनलाइन इम्तिहानात के तरीक़ाकार पर तमाम मालूमात उम्मीदवारों को बज़रिया ईमेल आइंदा 24 घंटों में भेजी जाएंगी। जिन उम्मीदवारों ने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ईमेल का इंदराज नहीं कराया, उन्हें फौरी ईमेल रजिस्टर कराने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क की तारीख की शफ़ाफ तरीन हुकूमत है। अपने बयान में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि 2 साल में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। करप्ट माफिया की लूट मार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। सियासत को कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अपोजिशन जमातों ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। अपोजिशन ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है, चेयरमैन की पहली APC है, नवाज शरीफ खुद तो आएंगे नहीं, इसलिए हुकूमत को उनकी ईद के बाद वापसी के लिए जल्द इक़दामात करने होंगे। अपने ट्वीट में डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, अपोजिशन की APC प्लान हो रही है, नवाज शरीफ साहब को फ़ौरन वापस लाना होगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो अपोजिशन के हाथ आना नहीं। उनका कहना था, मुस्लिम लीग ने 2018 में इक़्तिदार छोड़ा तो करंट अकाउंट खसारा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 19 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर्स था। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में करंट अकाउंट खसारे में 16 अरब 22 करोड़ 90 लाख डॉलर्स की कमी हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि गैर मुत्तहिदा अपोजिशन के मुतालिक मेरी पेशगोइयाँ सच साबित होने पर अपोजिशन मुझे सियासी वली तस्लीम कर ले। अपने बयान में फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे की क़यादत पर अदम एतमाद के इजहार ने मेरी पेशगोई सच साबित कर दी। पहले ही बता दिया था कि अपोजिशन सिर्फ फेक हो सकती है, एक और नेक नहीं। शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी एक दूसरे पर एतमाद करने से गुरेज़ा है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने और पानी से पकोड़े तलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटीज़ के मामलात बारे 2 टोक अल्फाज में कहा कि 10 दिन से ज़ायद फाइल्स रोकने पर मुतालिका महकमे के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस बारे में मरासला भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गवर्नर्स, सेक्रेटरीज और सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पर भी 10 दिन की पाबंदी होगी। तालीम, सेहत, ज़राअत, कानून और इंडस्ट्री समेत दीगर महकमे भी इसी पाबंदी पर अमल करेंगे। हर महकमे के अफसर पर लाजिम होगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ाइल 10 दिन में मुतालिका महकमे को भिजवाए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून के दौरान मुल्क में खुराक की किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। NDMA के मुताबिक मुल्क के कई अजला में टिड्डी दल के हालिया हमलों से फूड सिक्योरिटी का बड़ा खतरा दरपेश है, जिसमें मानसून बारिशों के दौरान मजीद इजाफे का खदशा है। मानसून बारिशों और सैलाब की सूरत में मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के दौरान समाजी फासले बरकरार रखना किसी इम्तिहान से कम न होगा। इमदादी कैंपों में समाजी फासला न रखने की सूरत में कोरोना के फैलाव को रोकना चैलेंज करार दे दिया गया। अदालत ने सदर मुमलिकत, वफाकी और सूबाई हुकूमत और मुशीर ख़जाना को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 10वें मालियाती कमीशन के TORs आइन के मनाफी हैं। सदर मुमलिकत, वफाकी और सूबाई हुकूमत, मुशीर ख़जाना को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 10वें मालियाती कमीशन के TORs आइन के मनाफी हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेंबरान की नामजदगी में सूबे और गवर्नर से मुशावरत नहीं की गई।
गई। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट में 10वीं मालियाती कमीशन के खिलाफ इस अहम केस की आज समाअत हुई है और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत, वफाकी और सूबाई हुकूमत, मुशीर खजाना को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 10वें मालियाती कमीशन के TORs आइन के मनाफी हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मेंबरान की नामजदगी में सूबे और गवर्नर से मुशावरत नहीं की गई। पेशावर हाई कोर्ट में 10वें मालियाती कमीशन के खिलाफ